हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याएं और उनका प्रसार। इससे पहले अपने नंबर सिस्टम की 2 क्लास में जो बाकी संख्याएं होती हैं वो सारी पढ़ी थी। पिछली कक्षा में हमने पढ़ी थी प्राइम नंबर, ठीक है, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, संपूर्ण संख्या और सहभाज्य संख्याएं। उसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था डिजिट का, कि जैसे 1 से 9 तक 9 डिजिट हैं, उसके बाद 10 से 99 तक कितने डिजिट होंगे, उसके आगे कितने डिजिट होंगे। तो उसमें एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी कि जो 2 डिजिट अपन काउंट कर रहे थे तो वहां पे मैंने 11 से 99 लिखा था, तो वो थोड़ा सही कर लेना, 10 से 99 होगा। ठीक है, देखिए अब अपन शुरू करते हैं दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्या को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, डेसिमल नंबर को। दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे अपन। एक होता है शांत दशमलव, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक कौन सा अपने पास, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और दूसरा अपने पास है अशांत दशमलव। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए, ये जो अशांत दशमलव है इसको भी आगे अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होता है आवर्ती अशांत दशमलव। एक कौन सा है, आवर्ती अशांत दशमलव। और दूसरा जो इसका पार्ट होगा वो होगा अपने पास अनावर्ती, अनावर्ती अशांत दशमलव। आवर्ती यानी जो रिपीटेशन जिसमें चलता रहता है, पीरियोडिक। और एक होता है नॉन पीरियोडिक, जिसमें रिपीटेशन नहीं चलेगा। तो पहले अपन देखते हैं शांत दशमलव संख्याएं कौन सी होती है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे अशांत दशमलव। और इन पे जो क्वेश्चन बनेंगे और जो आए हुए क्वेश्चन है वो अपन इसमें सोल्व करेंगे। देखिए, शांत दशमलव की बात करें, जैसे नाम से आप देख रहे हो कि शांत, टर्मिनेटिंग, यानी इसमें क्या होगा कि दशमलव के बाद 1 2 3 या कुछ डिजिट के बाद क्या होगा, वो संख्या रुक जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो उसको अपन बोलते हैं शांत दशमलव संख्या। जैसे अपन लें कि अपने पास एक नंबर है, अ, जैसे 12/5, 12 में अपन 5 का भाग दें तो आप देखो कितनी बार जाएगा, पहले 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, उसके बाद कितने बचे, 2। एक जीरो ले लेंगे, दशमलव यहाँ पे ले लिया तो एक जीरो ले लिया। अभी इसमें भाग कितनी बार जा रहा है, 4 बार। तो ये क्या हुआ कि दशमलव के एक ही स्थान बाद ये संख्या क्या होगी, टर्मिनेटिंग हो गई। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव संख्या। तो इसमें क्या होगा, कुछ स्थान के बाद वो संख्या जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो जाएगा, उसका रुक जाएगा। ठीक है ना यहाँ तक। अब ये जो शांत दशमलव है, डायरेक्ट आपको ये पूछ ले कि जो शांत दशमलव संख्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इनको रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या में बदल सकते हैं क्या, किसमें, परिमेय संख्या में। तो आपको पता है, जैसे आपको कोई भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल दे दिया, जैसे अपने पास है मान लीजिए 1.52 दे दिया, ठीक है, इसी प्रकार से होगी शांत दशमलव, टर्मिनेट हो जाएगा। तो 1.5 था, 2 पे दशमलव था, तो 2 नीचे क्या लगा देंगे अपन, जीरो लगा देंगे। तो ये P अपॉन क्यू के रूप में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जितने भी शांत दशमलव संख्याएं हैं उन सबको अपन किस में बदल सकते हैं, परिमेय संख्याओं में, रेशनल नंबर में बदल सकते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए अपन पढ़ते हैं अशांत दशमलव संख्याएं। और अशांत दशमलव में मैंने आपको बताया कि इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अशांत दशमलव संख्या जो है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, इनको क्या करेंगे अपन, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे देखिए नाम से आपको पता है अशांत, यानी ये क्या होंगी, रुकेंगे नहीं, टर्मिनेट नहीं होगा, तो ये अनंत तक, इन्फिनिटी तक क्या होंगी, चलती जाएंगी। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक अपने पास है आवर्ती अशांत दशमलव,
आवर्ती अशांत दशमलव यानी पीरियोडिक। ठीक है, पीरियोडिक। और दूसरा अपने पास है अनावर्ती। अनावर्ती अशांत दशमलव, तो ये क्या होगी, नॉन पीरियोडिक। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आवर्ती अशांत में क्या होगा कि जो दशमलव के बाद है, एक डिजिट, दो या तीन, चार, जो भी है उनका सेम पैटर्न चलता रहेगा अनंत तक। रिपीटेशन क्या होगा, जारी रहेगा। जबकि इसमें क्या होगा, अनावर्ती अशांत दशमलव जो है, नॉन पीरियोडिक डेसिमल जो है, उसमें क्या होगा कि फिक्स पैटर्न नहीं चलेगा, अनंत तक चलेंगे, लेकिन अलग अलग नंबर उसमें क्या होंगे, आते जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं बात करूं आवर्ती अशांत दशमलव की, तो इसमें देखिए जैसे 1.3 1/3 अपन लेते हैं एक, और इसमें अपन 3 का भाग दें, तो एक में 3 का नहीं जाएगा तो दशमलव लिया, तो ये हो गया 10। 10 में 3 का देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर एक शेष बचेगा, फिर वापस 0 लेंगे 10, फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार, फिर वापस 10 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 0.33333, ये अनंत तक चलता रहेगा। यानी जो 3 है, एक डिजिट है 3 अंक, उसी का बार बार क्या चल रहा है, रिपीटेशन चल रहा है, उसी की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो इनको बोलते हैं आवर्ती अशांत दशमलव। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपन 8/9 लेते हैं। अब देखिए 8 में जब आप 9 का भाग दे रहे हो, तो 8 में अपन 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, नहीं जाएगा, तो पॉइंट ले लेंगे, 0 लेंगे। 80, 80 में कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 72, फिर 8 बचेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर 80 में कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो क्या होगा, ये जो 8 है, ये बार बार क्या होता जाएगा, अनंत तक, इन्फिनिटी तक क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि जो एक अंक है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, यहाँ तक हो सकता है कि एक से ज्यादा जो डिजिट हैं वो भी बार बार रिपीट होते हैं। अब देखिए नॉन आवर्ती, जो नॉन पीरियोडिक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसकी अपन बात करें तो इसमें क्या होगा कि सेम पैटर्न नहीं चलेगा, इसमें अलग अलग डिजिट आते रहेंगे। जैसे मान लीजिए अपने पास एक नंबर है 1.52637819, इस प्रकार से चल रहा है और इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी सेम डिजिट का, एक का, दो का, तीन का, किसी का भी क्या हो रहा है, रिपीटेशन नहीं चल रहा है। तो नॉन पीरियोडिक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं वो देखिए। तो अपन ने एक संख्या पढ़ी थी लास्ट क्लास में, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर पढ़ी थी अपन ने, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या जो मैंने बताई थी रूट में थी, जिनका अपन रूट परफेक्ट नहीं निकाल सकते, जैसे √2 थी, √3 थी, √5 थी। ठीक है, या पाई है, इस टाइप से। तो ये सारे के सारे जो नंबर थे अपरिमेय संख्या, वो सारे के सारे क्या होती हैं, अनावर्ती अशांत दशमलव होती है। ठीक है, जितने भी अनावर्ती अशांत दशमलव संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। अब देखिए जो आवर्ती अशांत दशमलव है, पीछे अपन ने देखा कि शांत दशमलव संख्या है उनको अपन किस में बदल सकते हैं, P/Q, यानी परिमेय संख्या रेशनल नंबर में बदल सकते हैं। इसी प्रकार अपन देखेंगे जो आवर्ती अशांत दशमलव है, पीरियोडिक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसको क्या अपन रेशनल नंबर में बदल सकते हैं या नहीं। तो देखिए इसको आगे देखते हैं। जैसे देखिए अपने पास नंबर है 0.3333, और ये क्या हो रहा है कि इन्फिनिटी तक, ठीक है, इनफाइनाइट तक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, अनंत तक ये एक ही नंबर चल रहा है 0.33333। अब इसको अपन रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या में बदल सकते हैं या नहीं, वो अपने को चेक करना है। ठीक है, तो देखिए एक ही डिजिट के बार बार रिपीट हो रहे हैं। पहले तो ये जो पूरा नंबर है इसको मैं x के इक्वल ले लेता हूँ कि x इक्वल टू है 0.3333, यानी जो भी अपने पास ये नंबर था अनंत तक जो चल रहा था, इसको किसके इक्वल में ले लिया अपन ने, x के इक्वल में यहाँ पे ले लिया। अब देखिए एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो अपने को क्या करना है, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से गुणा करना है। तो इधर यदि अपन 10 से गुणा करें
तो ये हो जाएगा 10x बराबर, और यहाँ क्या होगा कि जो पॉइंट है वो एक स्थान आगे खिसक जाएगा, यानी 3.3333 इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यदि अपने पास 1.5 है और इसको आप 10 से गुणा करोगे तो ये कितना बनेगा 150, और एक पे पॉइंट था तो ये क्या हो जाएगा हट जाएगा, यानी कितना आ गया 15 आ गया। यह 1.25 था, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 1250, और दो पे पॉइंट है तो ये पॉइंट कहाँ लग जाएगा 12.5 पे। तो 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट जो है वो एक स्थान क्या हो जाएगा आगे खिसक जाएगा। अब देखिए इसको आगे देखें तो ये अपने पास है 10x, और राइट साइड में देखिए ये 3। अब ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे बच रहा है 0.3333, ये जो पहले वाला था यही है क्या, सेम है। तो इसको अपन किसके बराबर में लिख सकते हैं, x के बराबर में। तो ये हो जाएगा 3 + x। ठीक है, अब ये जो x है ये क्या होगा, यहाँ से इधर बाईं साइड में आ जाएगा, तो ये अपने पास 10 में से ये एक माइनस हो जाएगा, तो इस साइड बाईं साइड में कितने बचेंगे 9x बचेंगे, और बराबर अपने पास आ गया 3। तो x बराबर आ जाएगा 3/9, या इसको सिंप्लीफाई अपन करते हैं 3 से काट देंगे तो 3 से एक बार कटेगा, और 9 कितनी बार कटेगा, सॉरी 3 बार। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा 1/3। तो इस प्रकार से कोई भी जो पीरियोडिक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, तो उसको अपन किस में बदल सकते हैं, प्रमेय संख्या में, यानी P/Q के रूप में अपन बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा अपन उदाहरण देखते हैं आगे। जैसे अपने पास है मान लीजिए 0.888 ये लिया था अपन एक, और ये अनंत तक चल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को अपन किसके इक्वल में मान लेंगे, x के। अब एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है तो अपन क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे, तो बाईं तरफ आ जाएगा 10x, और इधर ये क्या होगा एक स्थान आगे पॉइंट खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.888। ठीक है, अब ये 10x है बराबर 8। अब ये जो पहले वाला x माना था वही है पूरा, तो ये हो जाएगा 8 + x, x इधर आके माइनस हो जाएगा इस साइड में, तो 9x बराबर 8 आ गया, और x का मान आ जाएगा यहाँ से 8/9, यानी P/Q। ठीक है, ये लिया था पहले जो आपको समझाया था। यहाँ पे देखिए जो मैंने बताया कि ये 8 + x होगा, ठीक है, इसको यूं मत कर देना कि 8 × x कर दो डायरेक्ट, क्योंकि ये प्लस में यहाँ पे गुणा नहीं है। आगे देखिए और देखते हैं अपन उदाहरण। जैसे मान लीजिए अपने पास है 0.121212 इस टाइप से चल रहा है अनंत तक। अब की बार क्या हो रहा है कि ये जो दो डिजिट है 1 और 2, ये दोनों बार बार रिपीट हो रहे हैं, इन दोनों डिजिट का रिपीटेशन यहाँ पे चल रहा है। तो क्या करना है, सबसे पहले इसके इक्वल में आप x मान लेंगे एक वेरिएबल 0.121212। ठीक है, इस बार दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो क्या करेंगे भाई 100 से गुणा करेंगे, एक रिपीट हो रहा है तो 10 से, दो हो रहे हैं तो 100 से, तीन हो रहे हैं तो 1000 से, ऐसे आगे चलते जाएंगे। तो 100 से गुणा करेंगे तो इस साइड में आ जाएगा 100x बराबर, यहाँ पे देखिए जो पॉइंट है वो दो स्थान आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.121212 इस प्रकार से। अब ये जो पॉइंट 12121212 ये यही है क्या, जो स्टार्टिंग में अपन ने जिसके इक्वल में x लिया था, तो यहाँ अपन क्या लिख देंगे 100x बराबर 12, और ये किसका मान है पहले वाला x का, x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये बचेंगे 99x = 12। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 12/99 ये हो, या फिर इसको सरलीकृत किया गया हो, सिंप्लीफाई किया गया हो, तो ये किससे कट रहा है 3 से 4 बार कट रहा है, और ये 3 से कट रहा है 33 बार, तो ये P/Q में आ गया, यानी इसका मान आ गया 4/33। ठीक है, अब देखिए ये तो है कि मेथड से अपने को कैसे इसको बदलना है। अब देखते हैं अपन डायरेक्ट यदि अपन को ये दिया है और कैसे बदलना है, या इस प्रकार से अनंत तक नहीं देके कैसे देगा वो देखिए आगे। क्या होता है कि जो भी डिजिट आपका रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन जिस डिजिट का चल रहा है, जैसे 0.3333 चल रहा है अनंत तक, या तो ये यूं दिया गया हो, या इसको यूं भी लिख सकते हैं कि जो एक डिजिट आपका रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद, ध्यान रखना दशमलव के बाद की बात हो रही है, तो इसका रिपीटेशन हटाने के लिए इसके ऊपर एक बार लगा दिया जाता है, या इसके ऊपर एक डॉट लगा दिया जाता है। डॉट का भी यही मतलब है कि ये जो डिजिट है
ये बार बार अनंत तक चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। अब करना क्या है, जिस भी डिजिट पे अंक पे बार हो, जैसे यहाँ 3 पे बार है, तो बार हटाने के लिए नीचे एक 9 लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 3/9 या 1/3, ठीक है। जितने अंकों पे बार है उतने ही नीचे 9 लगाते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए इस प्रकार से दे रखा आपको 0.23 23 23 अनंत तक चल रहा है। या आपको यूं दे दे कि 0.23 पे बार है, या यूं दे दे कि 0.23 पे, दोनों पे डॉट दे दिया, ठीक है। और कहे कि इसको सरलीकृत कीजिए या इसको परिमेय संख्या में लिखिए। तो आपको अभी मैंने बताया कि दशमलव के बाद यदि किसी अंक पे बार है तो उसके लिए नीचे क्या लगाएंगे, 9 लगाएंगे। तो यह आ जाएगा 23 बटा, अब देखिए यहाँ पे दोनों पे बार है तो नीचे कितने 9 आ जाएंगे, 2 9 आ जाएंगे। तो इसका सरलीकृत मान या परिमेय संख्या में लिखेंगे तो इसका मान आ जाएगा 23/99। आगे देखिए, ये आपको यूं कि 0.123 तीनों पे बार लगा दे, या 0.123 तीनों पे डॉट लगा दिया, ठीक है। अब पूछिए कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए, आपको बताया कि दशमलव के बाद जिस अंक पे बार है उसके लिए नीचे अपन क्या लेंगे, हर में 9 लेंगे। तो ये ऊपर तो कितना है, 123। अब देखिए तीनों पे क्या है, बार है या डॉट है, तो नीचे कितने 9 आ जाएंगे, 3 9 आ जाएंगे। या तो आपको यूं मिल जाएगा या यूं नहीं मिलेगा। तो देखिए इसमें ऊपर 3 3 6 और नीचे भी 9 है, तो इसमें क्या होगा, 3 का भाग जा रहा है, 3 से सिंप्लीफाई हो रहा है, तो 3 का भाग देंगे, ऊपर कितनी बार गया, 41 बार, और नीचे आ जाएगा 333। तो आपको ये भी मिल सकता है। तो सीधा सीधा है कि जिस भी अंक पे बार है उसके लिए आपको नीचे क्या लगाना है, 9 लगाना है, ठीक है। आगे देखिए और देखते हैं उदाहरण अपन। जैसे आपको यूं दिया गया कि 0.023 और तीनों के ऊपर क्या दे दिया, बार दे दिया। अब देखिए दशमलव के बाद की बात हो रही है, तो ये नहीं है कि ये 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, दशमलव के बाद है तो इसका मतलब यदि पहले है तो कोई बात नहीं है। तो देखिए 3 डिजिट है, तीनों पे क्या है, बार है, तो इनको तो यूं का यूं लिख देंगे 23, या 0 भी लगा दो। अब देखिए तीनों पे बार है तो नीचे कितने 9 आ जाएंगे, 3 9 आ जाएंगे, ठीक है, या 23/99। इस प्रकार से इसको अपन लिख देंगे। हाँ, यूं हो कि पहले यदि आपको 0 दे रखा है, यदि 0.11 ऐसे बार दे दिया, इस 0 का फिर दशमलव से पहले कोई मतलब नहीं है, लेकिन दशमलव के बाद जरूर इसका मतलब है। तो इसको क्या करेंगे, 11, और नीचे देखिए ऊपर 2 पे बार है तो नीचे कितने 9 आ जाएंगे, 2 9 आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/9। तो इस प्रकार से इनको सीधा सीधा डायरेक्ट अपन चेंज कर सकते हैं। इसी में थोड़े क्वेश्चन और अपन आगे देखते हैं। देखिए, ये तो था कि दशमलव के बाद जितने भी अंक थे उन सब पे बार था। अब मान लीजिए कि कुछ डिजिट तो ऐसे हैं जिन पे बार नहीं है और कुछ पे क्या है, बार है। जैसे मान लीजिए अपने को दिया गया है कि 0.23 और 3 के ऊपर बार है और 2 के ऊपर बार नहीं है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले अपन देखते हैं बेसिक्स से सोल्व करेंगे, फिर अपन सीधा इसकी ट्रिक देखेंगे। तो देखिए क्या करना है कि ये जो 0.23 दिया है इसको अपन 23 बार जो दिया है इसके इक्वल में क्या ले लेंगे, अपन x ले लेंगे, ठीक है। अब ये 2 पे बार नहीं है, एक डिजिट पे बार नहीं है, तो इसको क्या करना है, आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, पॉइंट एक स्थान आगे खिसक जाएगा तो 2.3, और 3 पे क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। अभी अपन ने सोल्व किया था कि जिस डिजिट के ऊपर बार हो उसको सोल्व कैसे करते हैं, जितने डिजिट पे बार है उतने नीचे क्या लगा देंगे, 9। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 1/3 या 3/9। इसको यूं लिख सकते हैं सीधा सीधा अपन। अब देखिए 10x बराबर, ये 2 है, ये तो अपने पास 2 है, प्लस 3/9 ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा अपना 9, और 2 से गुना होगा तो ये 18 प्लस 3, तो ये आ गया 10x बराबर 21/9। तो x का जो मान है वो आ जाएगा 21/90, 10 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो ये जो 0.23
3 पे जो बार था इसको अपन ने सोल्व किया तो ये आ गया 21/90। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अपने पास जो पूरा नंबर, एक बार नंबर की अपन बात करें तो ये था 23 और यहाँ पे आया 21, यानी इसमें से कितना कम आया 2। इसका मतलब कि जिस अंक पे बार नहीं है, किस पे बार नहीं था, 2 पे बार नहीं था, तो वो क्या करना है, उस संख्या में से माइनस करना है। यानी जो अपने को दिया था 0.23 3 पे बार, तो जो नंबर था 23 इसमें से क्या करना है, जिस पे बार नहीं उस अंक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और जिस पे बार है उसके लिए अपन नीचे क्या लेते हैं, 9 लेते हैं। और जितने अंकों पे बार नहीं है उतने नीचे इसके आगे क्या लगा देते हैं, 0। तो एक पे बार नहीं है तो एक क्या आ जाएगा, 0। तो ये आ गया 21/90। या इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 से इसको काट दें तो ये आ जाएगा 7/30। ठीक है, चलिए आगे ऐसा ही और देखते हैं अपन। जैसे मान लीजिए अपने पास है कि 0.1 और 3 पे बार है। ठीक है, तो अभी आपको बताया, पहले ये नंबर लिख लीजिए जो आपको दिया गया है 13। अब जिसके ऊपर बार नहीं है उसको इस संख्या में से घटाएंगे, तो एक पे बार नहीं है तो एक इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब 3 पे बार है, इसके लिए क्या आ जाएगा, 9। एक पे बार नहीं है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 0। तो 13 में से एक गया 12/90। यदि सिंप्लीफाई कर दें इसको 3 से तो ये आ जाएगा 4/30। ठीक है, इस प्रकार से इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। जैसे और लें अपन 0.387 और 87 दोनों पे बार है। इसको सोल्व करना तो कैसे करेंगे, पहले तो ये नंबर लिख लीजिए आप 387। अब 3 पे बार नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, 3 अपन माइनस कर देंगे। 2 डिजिट दोनों पे बार है तो इनके लिए 2 9 आ जाएंगे। और जितने पे बार नहीं है उतने आपको आगे 0 लगाने हैं। ठीक है, तो 387 में से 3 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 384/390। ठीक है, इसमें 3 का भी भाग जा रहा है तो आगे सिंप्लीफाई भी हो जाएगा। इस तरीके से अपने को सोल्व करना है। सीधा सीधा दशमलव के आगे यदि बार दिया गया है तो नीचे उतनी 9 आ जाएंगे। यदि दशमलव के बाद कुछ अंक पे बार नहीं है तो उसको पहले क्या करना है, संख्या में से माइनस करना है। नीचे जिस पे बार है उसके लिए 9 आएगा और जिस पे बार नहीं उसके 9 के आगे क्या लगाना, आपको 0 लगाना है। तो ये इस टाइप से सोल्व करेंगे। अब देखिए इसके अलावा कुछ और पैटर्न है वो देखते हैं। देखिए यदि दशमलव से पहले कोई संख्या दी है बार से पहले, जैसे मान लीजिए यूं दे रखा हो कि 2.3 पे बार है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 प्लस, देखिए 3 पे बार है तो बार हटाने के लिए नीचे क्या लगा देंगे अपन, 9 लगा देंगे। इसको लिख देंगे 3 से एक बार, 3 से 3 बार, और 3 एलसीएम आएगा, 2 से गुणा होगा तो 6 + 1/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7/3। इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं अपन। इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले दशमलव से पहले कोई डिजिट दिया है तो सीधा सीधा प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और देख लेते हैं कि जैसे 1.6 पे बार है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 + 6 पे बार यही है। बार हटाने के लिए क्या लगा देंगे भाई, नीचे 9 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 9 एलसीएम आ जाएगा, 9 6 15/9। सिंप्लीफाई हो जाएगा 3 से, पहले कर दीजिए बाद में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5/3 आ जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे वो अपन सोल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अपने पास कि आवर्त दशमलव निरूपण 1.272727 ये अनंत तक चल रहा है, किसके समान है। ठीक है, ये पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं अपन कि 1.2727 जो है ये दोनों डिजिट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो इन दोनों के ऊपर अपन क्या लगा देंगे, एक बार लगा देंगे। अब आपको पता है कि जिस भी अंक पे बार है उसको कैसे सोल्व करते हैं, उतने ही नीचे क्या लगाते हैं अपन, 9 लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 27, दोनों पे बार है तो नीचे क्या आ जाएगा, 9। इसको सिंप्लीफाई करें, 9 से कट रहा है कितनी बार, 3 बार, और 9 से कट रहा है कितनी बार, 11। तो 1 + 3/11 यानी 11 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 11 और 3 14/11। तो इसका उत्तर था बी। ठीक है, देखिए आगे और देखते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है अपने पास, इसमें कह रहा है कि संख्या 2.52 दोनों पे डॉट है, बार लगा दे या डॉट लगा दे, को जब भिन्न में लिखा जाए और निम्नतम पदों में सम्मानित किया जाए तो अंश और हर का योगफल क्या होगा। यानी पहले इसको परिमेय संख्या में बदलना p/क्यूब में यानी भिन्न में,
उसके बाद कह रहा है कि यदि सिंप्लीफाई कर हो रहा है, सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद इसका क्या करना है, दोनों का टोटल करना है, अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो सबसे पहले देखिए आपको बताया है कि दशमलव से पहले नंबर कोई भी है उसको यूं का यूं रख लेंगे 2 प्लस 52, ठीक है। दोनों पे डॉट हो या दोनों पे बार हो तो नीचे क्या आ जाएंगे, 2 बार 9 आ जाएंगे, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा, और 100 से 1 कम है तो 2 बार गुणा करेंगे यानी 200, और 2 कम कर देंगे तो 198 प्लस 52, इसको जोड़ देंगे तो ये आ गया 250 बटा 99। अब पूछा कि अंश और हर दोनों का योग, यानी इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना आ गया, 349। दोनों को प्लस करने पे कितना आ जाएगा, 349। तो इसका उत्तर आ जाएगा अपना 4, 349, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए अपने को ये तो था सीधा अपने को परिमेय संख्या में बदलना है। अब मान लीजिए अपने को प्लस या माइनस या गुणा भाग करना हो, इस प्रकार से आपको बार में संख्याएं दी गई हो तो कैसे करना है। जैसे मान लीजिए अपने पास एक नंबर है 0.64, 0.64 दोनों पे बार है और प्लस 0.36 दोनों पे बार है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो आपको बताया कि जिसके ऊपर बार है उतने ही नीचे क्या आएंगे, 9 आएंगे। तो ये हो जाएगा 64/99 प्लस 36/99। तो यहाँ से अपना जो एलसीएम है वो आ जाएगा 99, और ये हो जाएगा 64 प्लस 36, दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना बन गया ऊपर, 100/99। अब इसमें भाग देंगे यदि अपन तो कितनी बार जाएगा भाई, एक बार पूरा पूरा जाएगा, बचा कितना, 1/99। या इसको यूं भी लिख सकते हैं कि एक बार तो पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 1, फिर दशमलव, नीचे देखिए कितने 9 है, 2 है तो 2 पे बार आएगा तो यहाँ पे 1 ही है तो 1 इसके पहले क्या लग जाएगा, 0, और इस पे क्या आ जाएगा, बार। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1.01 पे बार, ठीक है। ये तो है कि इस प्रकार से आपके पास जो बार है वो सेम डिजिट पे हो तो अपन डायरेक्ट इसको सेम एलसीएम आएगा, दिक्कत नहीं रहेगी, हर सेम रहेगी तो सोल्व कर लेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं, मतलब मान लीजिए आपको यूं दिया है कि 6 पे मान लीजिए बार है, प्लस 7 पे बार है और प्लस 8 पे बार है, इसको सोल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 6/9 हो जाएगा, प्लस 7/9 हो जाएगा और प्लस 8/9 हो जाएगा। तो एलसीएम अपना कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये ऊपर बन गया 6 प्लस 7 प्लस 8, तो ये हो गया 8 7 15, ठीक है, 6 21/9। या इसको आगे सोल्व करेंगे तो 9 का भाग कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, 18 बचे कितने, 3/9। तो इसको यूं भी लिख सकते हैं 2.3 पे बार, ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए अपने पास जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं इसमें क्या था, सेम था। जैसे यहाँ भी 2 अंकों पे बार है पहले वाले में, और यहाँ भी 2 पे बार था, यहाँ 1 1 पे बार था, तो क्या एलसीएम में भी दिक्कत नहीं आई, सेम नीचे हर था। तो इस टाइप से सोल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 2 पे बार है, यहाँ पे 1 पे ही है, किसी में 3 पे होगा, किसी में 1 पे होगा, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे अपन सीधा, ये तो तरीका है ही एक। तो देखिए जैसे अपने पास क्वेश्चन था कि 0.64 पे बार, प्लस में दिया था कि 0.36 पे बार। तो एक तरीका ये है कि जिस भी डिजिट पे बार है उसको आप 3 या 4 बार लिख लीजिए, क्योंकि ये रिपीट तो हो रहा है, कहाँ तक हो रहा है, अनंत तक हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इसको 3 या 4 बार लिख लेंगे, ठीक है। तो 0.64 64 64 64 4 बार लिख लिया। फिर इसमें प्लस करना है कि 0.36, इसको भी अपन 4 बार ले लेते हैं और इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया 10, 1, फिर ये वापस 10 हो गया 1, फिर ये हो जाएगा 11, 0, फिर ये 11, फिर ये 10, फिर ये 11 और फिर ये 10। अब देखिए यहाँ से आपको पता है कि 01 01 01, ये बार बार, अगला भी अपन यदि एक टर्म और लेते हैं तो हासिल आता, कैरी आता, तो ये भी 1 बन जाता। तो यहाँ से अपन सीधा देख सकते हैं कि ये आ गया 1.01 पे क्या आ गया, बाहर आ गया। तो इस प्रकार से अपन इसको क्या कर सकते हैं, सीधा सोल्व कर सकते हैं।
जैसे दूसरा अपन ने लिया था कि 0.6 पे बार था, प्लस 0.7 पे बार था और प्लस 0.8 पे बार था। तो इसको अपन क्या करेंगे, 3 या 4 बार लिख लेते हैं। तो 0.666, ऐसे ही 0.7 और 0.8। अब इन सबको क्या कर देंगे अपन, प्लस कर देंगे। तो इनको प्लस करेंगे तो ये हो गया 13, ठीक है, और ये हो गया 21, 8 इसमें और जोड़ देंगे, फिर बचेंगे 2, ठीक है। तो 8 और 7 15 और ये 23, फिर 2, फिर वापस क्या बन जाएगा, 23 बन जाएगा, फिर 2 आ जाएंगे, फिर 23 बन जाएगा, फिर 2 असल की आएगी और फिर ये क्या बन जाएगा, 23। तो देखिए जो 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है अनंत तक, तो क्या कर देंगे 2.3 और 3 पे क्या आ जाएगा, बार, क्योंकि ये डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब देखिए अलग अलग डिजिट पे बार हो तो अपन ऐसे कैसे सीधा सोल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए अपने को दिया है कि 5.32 और इन दोनों पे बार है, फिर इसमें प्लस करना है कि 0.23, इन दोनों पे बार है, और प्लस इसमें करना है कि 0.6 और इस एक डिजिट पे ही बार है, ठीक है। तो क्या करना है, अभी आपको बताया कि इसको जो जिस पे बार है जो रिपीट हो रहा है उसको अपन 3 या 4 बार लिख लेंगे, जिससे रिपीटेशन का अपने को पता चल जाए कि कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 5.32, ये 32 जो रिपीट हो रहा है बार बार, इसको अपन 3 या 4 बार लिख लेते हैं। फिर है प्लस करना है 0.23 और उसके बाद आपको प्लस करना है 0.6, ठीक है। अब इनको प्लस कर दें, आप 3 बार भी लिख सकते हो। तो ये हो गया 5 और 6 11, 1, फिर ये 3 2 5 और एक ये 6 6 12, फिर एक, फिर वापस क्या आ गया 12, फिर ये एक आ जाएगा, 6 6 12 1, ठीक है, और ये भी 12। तो ऐसे आगे चलता रहेगा और यहाँ पे एक असल की आ गई, तो ये हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि 6.2 पे बार। तो ऐसे मान लीजिए कहाँ कहीं पे एक डिजिट पे बार है, कहीं पे 2 पे, कहीं पे हो सकता है ज्यादा पे मिल जाए। तो इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। दूसरा देख, जैसे मान लीजिए अपने पास एक है नंबर कि 8.31 दोनों पे बार है, प्लस 0.6 इस पे बार है, और प्लस 0.002 खाली 2 पे बार है, इसको ऐड करना है। तो देखिए अभी आपको बताया कि जिस पे बार है उसको आप 3 या 4 बार लिख लीजिए। तो यहाँ पे 31 रिपीट हो रहा है तो इसको लिख लिया, पॉइंट अब 6 है, इस पे बार है तो ये बार बार रिपीट होगा अनंत तक। उसके बाद देखिए तीसरा जो नंबर है इसमें 0 पे बार नहीं है, इसका मतलब 0 तो रिपीट नहीं होगा, खाली रिपीट कौन सा होगा, 2 होगा। तो 2 2 2 2, अब इनको ऐड कर दें तो 6 2 8 और 1 9, 9 2 11 1, फिर ये 10, फिर एक, ठीक है, ये हो गया 12, फिर एक, तो ये हो गया 8 और ये 9.8। अब देखिए 9 8, तो ये 2 पे बार नहीं था ना, तो ये 9 8 तो यूं का यूं। अब यदि अपन आगे एक टर्म और लेते, जैसे मान लीजिए 31 के बाद क्या आता है, यहाँ पे 3 आता है, यहाँ पे 6 आता है और यहाँ पे 2, तो 6 3 9 और 2 11, यानी कितना आता है, एक और एक ही इधर कैरी जाता, हसल का जाता, तो 19 और एक क्या बन जाता, 20 बन जाता है यहाँ पे। तो देखिए 8.982020 ये आगे रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता। तो इसका आंसर आ जाएगा 8.98 और 20 के ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे बार आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस में आ जाए या माइनस में आ जाए, तो इस प्रकार से अपने को सोल्व करने हैं। देखिए जैसे मान लीजिए अपने पास माइनस में सोल्व करना है, कोई भी एक है, 5.88 और जो 88 है इन दोनों पे ऊपर क्या है, 12 है। इसमें से माइनस करना है कि 4.58 को, और इस पे भी दोनों पे क्या है, 12 है। तो इसको अपन सीधा लिख सकते हैं कि 5, एक तो तरीका यही है कि 5 प्लस का है और उसके बाद 8, दोनों जो 8 है इस पे बार है तो इसका बार हटाने लीजिए, क्या आ जाएगा 9। यूं कर सकते हैं कि 5 प्लस 88 बटे 99,
सॉरी इसमें माइनस करना है, तो माइनस का आ जाएगा 4 और माइनस का आ जाएगा 58/99। तो एक तरीका थी इसको सोल्व करना, 5 में से 4 गया, एक तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, इंटीजर बाहर ले लेंगे एक को तो, और बाकी इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, ठीक है। उसके बाद देखिए दोनों में नीचे सेम है 99, तो डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। 88 में से आपको क्या करना है, 58 माइनस करना है, तो कितने बच जाएंगे भाई, 30 बचेंगे, और बट्टे में 99। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि 1.30 पे बार, ठीक है। अब देखिए दूसरा मैंने आपको बताया था कि जिस पे बार है उसको आप 3 या 4 बार लिख लीजिए, तो इसको लिख देंगे 5.888888, माइनस करना है 4.585858, तो 8 में से 8 जीरो, 8 में से 5 गए 3, फिर ये जीरो, फिर ये 3, फिर ये जीरो, फिर ये 3, और 5 में से 4 गया 1। तो देखिए जो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस दोनों पे क्या आ जाएंगे, बार आ जाएंगे। तो ये एलसीएम लेके था और ये अपन ने सीधा कर लिया, डायरेक्ट इसको सोल्व कर लिया, ठीक है। तो इस टाइप से आप इनको सोल्व कर सकते हो। एक रीट में आया क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं अभी, ये ग्रेड फर्स्ट में आया हुआ है, रीट में नहीं आया हुआ। देखिए यहाँ पे इन तीनों जो नंबर दिए इनको प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को दिया है पहले कि 2.47 दोनों पे बार है, तो इसको अपन 3 बार लिख लेते हैं। फिर दिया कि 3.53, इसको भी अपन 3 बार लिख लेते हैं, और 0.05 इसको भी। अब तीनों को ऐड कर दें, तो 7 3 10 5 15, और इन 9 और 1 ही असल का जाएगा, वापस 0 10 हो गए, फिर ये कितने हो गए 16, फिर एक जाएगा 10, फिर ये कितने हो गए 16, तो ये आ जाएगा 6, फिर एक कैरी का जाएगा, ठीक है। तो 9 और 1 10, फिर एक इधर 3 2 5 और 1 6। तो देखिए 0 6 0 6, और ऐसे आगे एक टर्म लेते हैं तो ये भी क्या होता है, इससे रिपीट होता। तो ये अपने पास आ गया इसका 1, सॉरी 3 2 5 और 1 6 है ना, एक ऐड करना था। तो इसका अपने पास आ गया कि 6.06, और 06 पे क्या आ जाएगा, बार, क्योंकि दोनों डिजिट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो ये तो था अपने पास कि प्लस और माइनस में इस टाइप से आ जाए तो कैसे सोल्व करना है, ठीक है। अब मान लीजिए अपने पास मल्टीप्लाई या डिवाइड में आ जाए, गुणा या भाग में आ जाए, तो अपने को कैसे सोल्व करना है। जैसे अपने पास एक है कि 0.09, और इन दोनों पे बार है, इंटू 7.3 और 3 पे बार है, इसको सोल्व करना है। तो देखिए दोनों पे बार है, तो बार हटाने के लिए नीचे क्या लगा देंगे, 2 9 लगा देंगे, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस, यूं लिखेंगे 7 प्लस 3 पे बार है ना, इसको तो बार हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक इसको अपन सोल्व करें तो ये क्या हो गया, 9/99, इंटू 9 एलसीएम आ जाएगा, और 9 को 7 से गुना करोगे 63, और 3 66 बटे 9, 9 से 9 कट गया, ये 11 से कटेगा कितनी बार, 6 बार, और ये 11 से कटेगा 9 बार, नीचे 9 है, इसका मतलब ये डिजिट क्या हो रहा है, बार बार रिपीट। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.6 पे बार। कई बार क्या होता है कि दशमलव के बाद नहीं, दशमलव के पहले वो किसी संख्या पे यदि बार लगा दे तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अपने पास है मान लीजिए 2.47, और 2 पे क्या है, बार है, दशमलव से पहले यदि किसी डिजिट पे बार है, इसका मतलब होता है कि वो संख्या माइनस में है, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि जो दशमलव के पहले किसी संख्या पे बार है, इसका मतलब है कि वो संख्या किसकी है, माइनस की है, और आगे वाला जो है ये किसका है, ये पॉजिटिव है, और ये क्या है आपके पास, नेगेटिव है, ये ध्यान रखना। तो इसको अपन लिख सकते हैं, ये दो तो किसका, माइनस का है, और प्लस 47.47 ये किसका है, प्लस का है। तो इस प्रकार से यदि दे रखा हो, जैसे मान लीजिए अपने पास है 2.75, और 2 पे क्या है, बार है,
और प्लस करना है 3 पे 12 और प्लस 7 8 इन दोनों को। तो इसका पॉइंट से पहले यदि 12 दशमलव से पहले, तो इसका मतलब होता है कि ये संख्या माइनस की है, प्लस 7 5 ये प्लस का है, 3 यहाँ पे माइनस का है और पॉइंट 7 8 किसका है, प्लस का है। तो देखिए माइनस के कितने हो गए, 5 हो गए और प्लस इनको जोड़ देंगे तो ये आ गया 153 और 2 पे दशमलव तो ये आ गया 1.53। अब जो एक है पूरा पूरा ये इसमें से अपन घटा दें, एक प्लस का है और 5 माइनस के हैं तो इसमें से घटाएंगे तो माइनस के कितने बचे, 4 बचे और प्लस के कितने बचे, 0.53। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि 4 पे 12.53। ठीक है, आगे देखिए, जैसे मान लीजिए अपने पास है 4 पे 12 0.57 प्लस 5 पे 12 और 0.68। तो कैसे सोल्व करेंगे, पॉइंट से पहले 12 तो ये किसका हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस 0.57 माइनस का 5 प्लस का 0.68। अब देखिए माइनस के तो कितने हो गए, 4 और 5 माइनस का 9 प्लस इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 125 तो 1.25। तो एक इसमें से घटा दें, पूरी संख्या भी घटा सकते हैं लेकिन जिसमें आपको क्वेश्चन दिया उसी फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा। तो ये एक इसमें से 8 में से माइनस हो जाएगा तो माइनस के तो 8 बचेंगे और प्लस का बचेगा 0.25। तो इसको अपन लिख देंगे कि 8 पे 12.25। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब 25 भी 0.25 ये भी इसमें से घटाओगे 8 में से तो माइनस का बचेगा -7.75। माइनस का सॉरी ये बचेगा माइनस का 7.75, लेकिन इस फॉर्म में आपको उत्तर मिलेगा तो इसका हो जाएगा 8 पे 12.25। आगे देखिए, जैसे आपको दे रखा हो कि चार संख्या अपने पास एक है 1.5, एक है 1.05, एक है कि 1.05 इस पे बार है और एक है 1.5 पे बार। अब आपको पूछे कि सबसे बड़ी कौन सी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो देखिए ये तो अपने पास है कि 1.5, दूसरी जो अपने पास है वो है 1.05 है, तीसरी अपने पास जो है ये है 1.05, 5 पे बार है, इसका मतलब ये डिजिट क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है अनंत तक। चौथा जो नंबर है ये आपको दिया है कि 1.5 पे बार है, तो ये 5 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ये तो 1.05 और 1.0555 ये तो इन दोनों से क्या हो गए, छोटे गए। इन दोनों की अपन बात करें पहले और चौथे की तो ये तो खाली है 1.5 और ये है 1.5 और उसके पास बाद भी क्या है, नंबर अनंत तक चल रहा है। तो इन चारों में जो बड़ी संख्या है वो कौन सी हो जाएगी, 1.5555 ये। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5 पे बार, ठीक है। तो ये आज अपन ने क्वेश्चन पढ़े हैं बार वाले, दशमलव संख्याएं और उनका प्रसार और उन पे किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, प्लस माइनस गुणा भाग में या इस प्रकार से। इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं के या जो अपने पास वास्तविक संख्या हैं उनके घातांक नियम, घातांक और करनी, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।